हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम जानेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नई भर्ती निकाली है, जैसे कि रिक्वायरमेंट है ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सिविल जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग में जो एचआर एंड असिस्टेंट ट्रेनिंग। आप नीचे आप थोड़ा आएंगे, उसके बाद अपना रीजन आप कौन सा प्रोजेक्ट है। नॉर्थ रीजन NR1 दिल्ली राजस्थान, पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड। और आप जैसे कि आप ईस्टर्न रीजन बिहार और झारखंड आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप वेस्टर्न रीजन 1 MR1 महाराष्ट्र, चंडीगढ़, गोवा, पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है वेस्टर्न रीजन 1, आपको जो फॉर्म फिलअप करने समय आपको यही दिखाई दे रहेगा। और आपको नोटिफिकेशन में आपको देख लेना है, जैसे कि आप कौन से स्टेट का पार्ट है। महाराष्ट्र, चंडीगढ़, गोवा, पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, किस स्टेट में आपको अप्लाई करने का है वो एक देख लेना। और आपको उसके नीचे आपका जो रिक्वायरमेंट है, आप कौन से कास्ट के हो, कौन से जनरल, OBC, ER, ST, आपका जितना भी पोस्ट रहेगा कैटेगरी के हिसाब से आपका आ जाएगा। उसके नीचे आप आओगे, उसके नीचे आप आने के बाद आपको जैसे कि अगर आप PWBD कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका क्या डॉक्यूमेंट है, क्या नहीं है डॉक्यूमेंट। इसके बाद जैसे कि आपका जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है वो देख सकते हो आप। इसके बाद आपका जैसे कि पोस्ट नेम, इसी से क्वालिफ़िकेशन, आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। अगर आप असिस्टेंट ट्रेनिंग करते हो BCom, मिनिमम आपका 60% मार्क होना चाहिए। जनरल, OBC और नॉन क्रिमिनल AWS, इसके लिए आपको 60% मार्क होना चाहिए। अगर आप ये पोस्ट नेम और क्वालिफ़िकेशन आप देख लेना। अगर आप जो भी आप अप्लाई कर रहे हो एक बार नोटिफिकेशन देख लेना, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसेंशियल रिक्वायर्ड है। और एज लिमिट आपका 27 ईयर एज ऑन होना चाहिए। इसके बाद आप नीचे आओगे, जैसे कि आप एप्लीकेशन का फ़ी आप देख सकते हो। फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रेनिंग आपका 200 है और अदर के लिए आपका 300 है। इसका ऑफिशियली वेबसाइट है फॉर्म फिलअप करने पेमेंट एप्लीकेशन का। इसके बाद आपको रिलैक्सेशन आपको देख लेना आपका कितना है कितना नहीं है। इसके बाद आपका जैसे कि आपका कितना क्वेश्चन आएगा, कितना आपको आंसर करना पड़ेगा, कितना क्वेश्चन में से, और कितना रॉन्ग रहेगा कि जैसे कि आपका ऑल द क्वेश्चन कैरी इक्वल 1 मार्क, टोटल 1 मार्क का कैरी रहेगा हर एक क्वेश्चन। और एक पे रॉन्ग पे 1/4 आपका उसमें कट होगा। अगर एक गलत रहेगा तो 1/4 आपका गलत रहेगा। आपको जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड में चाहिए, 50 KB चाहिए JPG के फॉर्म में। और सिग्नेचर आपका वाइट पेपर पे ब्लू और ब्लैक पेन से आपका 50 KB चाहिए JPG के फॉर्म में। आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जैसे कि मैट्रिक 10th का बर्थ सर्टिफिकेट हो तो वो दे देना। 3 MB का चाहिए PDF के फॉर्म में। इसके बाद आपको जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे जैसे रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। आप एक बार नोटिफिकेशन को विज़िट कर लेना। विज़िट करने के बाद अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो आपको जैसे कि डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा आपका, और नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा, उधर से जाइए और अप्लाई कर दीजिए। और इसका ये ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन में, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। इसका ओपनिंग डेट आप जैसे कि आप देख सकते हो, ओपनिंग डेट इसका 22 अक्टूबर 2024 को स्टार्टिंग हुआ। क्लोजिंग डेट है इसका 12 नवंबर 2024 को। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको ये वेबसाइट का फॉर्म कैसे आप अप्लाई करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक मिलेगा। और आपको नोटिफिकेशन का भी आप लिंक मिलेगा, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हो। एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना। और मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे कि आप वेबसाइट पर आने के बाद आपको एकदम नीचे आ जाने का है। अगर उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने का है।
थोड़ा सा वेटिंग लेगा, जैसे कि आप लोड हो जाए वेबसाइट। उसके बाद अपना ईमेल आईडी डाल देना, पूरा कंफर्म ईमेल आईडी कर देना। उसके बाद अपना दूसरा कोई ईमेल आईडी दे देना। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना, मोबाइल नंबर अल्टरनेटिव दूसरा मोबाइल नंबर फिलअप करना। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया है इसको सॉल्व करके आपको यहाँ पे लिखने का है। ये सब हो जाए, इसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करना। जैसे आपका फ्रेंड रजिस्टर हो जाए, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और या ईमेल आईडी देना है। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन विथ ओटीपी फिल कर देना। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वो फिल करके यहाँ अपना ओटीपी डाल देना। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना। जैसे आपका फ्रेंड्स वेरीफाई हो जाए, जैसा आपका वेरीफाई हो जाए, यहाँ पे यहाँ पे पूरा आपका ईमेल आईडी आपका डिटेल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल डिटेल लिखा है, यहाँ पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नाम फिलअप करने का है, पूरा जो आपके 10th के मार्कशीट पे रहेगा पूरा वही आपको फिलअप करने का है। उसके बाद गार्डियन का यहाँ पे आपका नाम देने का है। इसके बाद जैसे कि अगर आप फादर गार्डियन का को हस्बैंड और फादर यहाँ पे देते हो, यहाँ पे उनका नाम लिख देना। इसके बाद मदर्स नेम फिलअप करना। मदर्स नेम फिलअप करने के बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना, आपका जेंडर कौन सा है। इसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे कि बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, इस्लाम, जैन, सिक्कम, अगर आप जैसे कि आप कोई भी आप कम्युनिटी से आते हो, माइनर कम्युनिटी से वो सिलेक्ट कर लेना। अगर आप इसमें से कोई भी नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना। कंट्री का नाम इंडिया चूज़ करना। इसके बाद आपका नेशनलिटी आपका इंडियन चूज़ करना। इसके बाद डोमिसाइल आपका जिस स्टेट का डोमिसाइल आपको रहेगा यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद अगर आप किसी दंगे में कोई भी आप डिफीटेड हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस दे देना। मैरिटल स्टेटस देने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करने का है। जब फ्रेंड्स आपका ऐड पे क्लिक करोगे तो आपको अपडेट पे आ जाएगा। इसके बाद फिल मेलिंग डिटेल पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना मेलिंग एड्रेस, जैसे कि आपका एड्रेस देना पड़ेगा, पूरा एड्रेस यहाँ पे दे देना। इसके बाद आपका भी जो भी लैंडमार्क रहेगा आपका एड्रेस वो दे देना। इसके बाद आपका जो नियरेस्ट स्टेशन है, जैसे कि कांदीवली, मालाड, बोरीवली, आपका जो भी रहेगा नियरेस्ट स्टेशन वो दे देना। और आपका सिटी सिलेक्ट करना। ये करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी रहेगा वो दे देना। आपका कंट्री में इंडिया सिलेक्ट करना। आपका स्टेट महाराष्ट्र, अपना पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद आपका आपका जो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है जो आपने ये फिलअप किया है, ये जो अगर सेम रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फिलअप कर लेगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस है और करस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे अपना एड्रेस दूसरा आप परमानेंट एड्रेस लिख लेना। लिखने के बाद आप ये ऐड पे क्लिक करना। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो अपडेट लिख के आ जाएगा इधर। इसके बाद आपका फिलिंग अकाउंट डिटेल क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जैसे कि आपका अकाउंट डिटेल आपको थर्ड ऑप्शन में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट होल्डर नेम पूरा लिखने का है यहाँ, और बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक कौन सा बैंक है वो लिखने का है। और इधर पे बैंक ब्रांच नेम लिखने का है। यहाँ पे ब्रांच सिटी कौन सा सिटी में है वो लिखने का है और अकाउंट नंबर लिखने का है। उसके बाद आईएफएससी कोड दे देना। ये सब आपके बैंक के पासबुक पे फ्रंट पेज पे आपको मिल जाएगा ये सब। इसके बाद ऐड पे क्लिक करके फिल पावर ग्रिड रिलेटेड डिटेल पे क्लिक करना है। जब आपका बैंक अकाउंट आपका ऐड हो जाए, इसके बाद आपका पावर ग्रिड रिलेटेड डिटेल, अगर आपका कोई भी यहाँ पे जैसे कि पावर ग्रिड में काम करता है तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर लिख लेने का। अगर आपका कोई भी काम नहीं करता तो गो टू प्रोफाइल करना। इसके बाद यहाँ पे आप जैसे कि इसके बाद आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे आप चूज़ अपलोड फ़ोटो करोगे, यहाँ पे आपका जो जीजेपी के फॉर्मेट आपको फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। इसके बाद आप जैसे आप अपलोड कर लेते हो फ़ोटो, यहाँ पे आप नेविगेट टू एप्लीकेशन पेज पे क्लिक करना। इसके बाद आपका सिलेक्ट कंपनी, जैसे कि आप कौन से कंपनी में सिलेक्ट करना चाहते हो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो।
यहाँ पे आप देख सकते हो पावर ग्रिड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिलेक्ट रीजन, आप कौन से रीजन में जैसे कि आप अपलोड कर रहे हो, जैसे कि NR1 दिल्ली, NR2 जम्मू, NR3 लखनऊ। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में आप इसे देख लेना आप किस स्टेट में अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि NR3 कौन से स्टेट में आप जैसे कि आप कर रहे हो। इसके बाद आप जैसे कि ऑल ओपनिंग इन पावर ग्रिड, अगर आप इसके बाद जैसे कि रीजन आप SR2 ओडिशा, रीजन 2 WR, यहाँ पे जैसे कि आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हो आप एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना। इसके बाद जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो NR1 है, दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड, ये पे आप देख सकते हो। जैसे कि अगर आपको महाराष्ट्र करने का है, रीजन वेस्टर्न रीजन 1 WR महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश कवर करेगा, इसे आप दे देना। अगर आप WR2 में गुजरात, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, आपको यहाँ पे जैसे कि वेस्टर्न रीजन 2 सिर्फ दिया रहेगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में देख लेना है आपको किस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो, कौन सा आपको एलिजिबल है, वो उस पर क्लिक, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो आप कौन सा। इसके बाद जैसे कि आपको जो भी अप्लाई करना रहेगा WR2, इस पर आप एडवर्टीजमेंट ये देख सकते हो। इसके बाद क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना, आपको यहाँ पे गाइडलाइन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देख लेना जैसे कि आपको फ़ोटो आपको 20 KB से 50 के KB में अपलोड करना रहेगा, JB के फॉर्म में इसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा 10 KB से 50 KB के बीच में। वह इसे अगर आप पिक्सल में देखोगे तो 140 × 60 पिक्सल। इसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं तो मैट्रिक मतलब 10th का मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हो, उसमें आपका 10th का बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ रहेगा। PDF के फॉर्म में 3 MB तक आपको होना चाहिए। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आपको अपलोड करना रहेगा 3 MB का मार्कशीट, और मार्कशीट 10 MB का आपको अपलोड करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि SC ST OBC, आप अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको मिनिमम 3 MB का होना चाहिए, PDF के फॉर्म में होना चाहिए। और अगर आप डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको PW के अप्लाई कर रहे हो 3 MB का होना चाहिए PDF के फॉर्मेट में। और डिस्चार्ज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी 3 MB का होना चाहिए। पे स्लिप सर्टिफिकेट, गैजेट अगर आप सर्टिफिकेट कर रहे हो तो 3 MB का होना चाहिए। एक बार आप इसे रीड कर लेना अच्छे से। इसके लिए आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना। इसके बाद आपने जो जो इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है तो वो आ जाएगा। आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना, आपका यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना, आप कौन से कास्ट से हो, वो OBC ST जनरल सिलेक्ट करना। इसके बाद एक्स सर्विसमैन डिटेल आपको देना पड़ेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो यस पे क्लिक करना। इसके बाद आपका जो भी डिटेल रहेगा फिल ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप एक्स सर्विसमैन टाइप को आप कौन से टाइप हो, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, ये सब फिल करना। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद अगर आप जैसे कि डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल किल्ड, अगर आप हो इसमें, जैसे कि आप सेवियरली डिसेबल इन एक्शन डिटेल अगर हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आपका इंटरनल पावर ग्रिड एम्प्लॉयड डिटेल, अगर आप जैसे कि काम करते हो, जैसे कि आपके घर में कोई भी काम करता है, रिलेटिव में काम करता है, उस पर दे देना। इसके बाद नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि PWD, अगर आप PWD हो, आप कोई भी डिसेबिलिटी हो, जैसे कि यस पे क्लिक करना। यस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन कौन से टाइप का डिसेबिलिटी हो ये सिलेक्ट करना। इसके बाद डिसेबिलिटी परसेंटेज आपका कितना है वो सिलेक्ट करना। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। जैसे आपका फ्रेंड्स आपका सेव हो जाए, इसके बाद आपको सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करने का है। सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पहला आपका जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दिया रहेगा, यहाँ आपको अपना क्वालिफिकेशन पे क्लिक करने का है। क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके आपका जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा, आपका जो भी एक्सपीरियंस आपका मांगा रहेगा, आपका क्वालिफिकेशन वो होना चाहिए। इसके बाद जैसे कि आप क्वालिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो आपका नो डेटा पे क्लिक आएगा। यहाँ पे आपको ऐड ए क्वालिफिकेशन पे क्लिक करने का है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका एक नोटिफिकेशन देख लेना, अलग अलग का क्राइटेरिया है उसका क्वालिफिकेशन का। इसके लिए
इसके बाद आपको जैसे कि आपको क्वालिफ़िकेशन टाइप आपने कौन सा क्वालिफ़िकेशन किया है वो दे देना। इसके बाद अगर डिसिप्लिन टाइप आपका जो आपका जैसे कि अदर इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन वो दे देना। इसके बाद अदर डिसिप्लिन टाइप आपका कौन सा क्वालिफ़िकेशन है अगर आप जैसे कि आपका दे देना। इसके बाद कोर्स टाइप दे देना, आपका कौन सा कोर्स है, फुल टाइम आपका होना चाहिए, आपका परसेंटेज आपका कितना आया था। जैसे कि आपका कोई भी आप ग्रेजुएशन पोस्ट अगर आप देते हो जैसे कि वेस्टर्न वन में आपका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एक बार देख लेना। इसके बाद जैसे कि आपको आपका मिनिमम 60% आपको होना चाहिए। आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो आपको डिटेल आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका डिवीज़न क्या आया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे जैसे आपका जो भी डिवीज़न आया था वो दे देना। इसके बाद जैसे कि फुल कोर्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपका देना पड़ेगा, आपका यूनिवर्सिटी दे देना, आपका कौन सा था, और आपका इंस्टीट्यूशन आपका कॉलेज का नेम वो दे देना। देने के बाद फ्रेंड्स आप ऐड पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे आपका कोर्स सिलेक्ट करना, कोर्स फ्रॉम, आप कोर्स करना स्टार्ट कभी से किए थे वो दे देना। आपका डेट दे देना, आपने कभी स्टार्ट किया था, और आपका कोर्स टू कभी तक आपका चला चला था। इसके बाद फ्रेंड्स आपका रिजल्ट डिक्लेयर डेट आपका कब हुआ था वो दे देना। इसके बाद ऐड पे क्लिक करना। जैसे आपका क्वालिफ़िकेशन ऐड हो जाए, यहाँ पे आपको आपका नीचे यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। उसके बाद अदर इसेंशियल डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे फ्रेंड्स आपके अगर आपके पास कोई और डिटेल है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, ऐड पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन और रहेगा वो दे देना। इसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल पे जाना। एक्सपीरियंस डिटेल पे अगर आप एक्सपीरियंस डिटेल पे जाने के बाद आपको इधर पे कोई भी मैंडेटरी नहीं है, इस पर छेड़छाड़ मत करना इधर पे। इसके बाद आपको अदर एसेंशियल डिटेल पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आपको अपना प्रीफ्रेंस सेंटर देना रहेगा जहां आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। यहाँ पे आप एक ही दे सकते हो प्रीफ्रेंस। यहाँ पे मुंबई, नागपुर, रायपुर आपको जो ऑप्शन दिखता है, आपको जहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर आपको चाहिए वहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद ऐड पे क्लिक करना। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे डेटा आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक ही सेंटर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद राइट लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में आपको चाहिए पेपर, यहाँ पे अपना लैंग्वेज आपको जिससे कि आपको इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, आपको जो भी लैंग्वेज रहेगा वो सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड पे क्लिक करना। ऐड पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको जैसे कि आपको सेकंड लैंग्वेज आपको कौन सा चाहिए वो सिलेक्ट करना। इसके बाद ऐड पे क्लिक करना। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये भी आपका डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे, आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन, अगर आप रोज़गार में रजिस्टर हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पे अदर कैंडिडेट डिटेल आपको देना पड़ेगा। अगर डू यू सफ़र फ्रॉम एनी मेजर एलिमेंट, आपके पास आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा होगा वो दे देना। इसके बाद जैसे कि हैव यू बीन अरेस्टेड, अगर आप कोई कभी भी अरेस्ट हुए हो वो दे देना। और इसके बाद हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, फाइंड, कन्विक्टेड और एनी, आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा है वो दे देना। अगर आपके ऊपर नहीं चल रहा नो पे क्लिक करना। नो पे जैसे कि हैव यू रजिस्टर्ड डिवेल्ड बाय एजुकेशन अथॉरिटी, नो पे जैसे आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप सबमिट डिटेल पे क्लिक करना। आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आओगे, आपको डॉक्यूमेंट डिटेल पे क्लिक करना। जैसे आपको डॉक्यूमेंट डिटेल पे आप क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। आप यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा आपका फ़ोटो जेपीजी के फॉर्मेट होना चाहिए, 50 KB मिनिमम साइज़ इसका 50 होना चाहिए। और अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पे मिनिमम साइज़ आपका 30 KB के अंदर ही आपको अपलोड करना रहेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको अपलोड करना रहेगा। मिनिमम साइज़ है 3 MB का, PDF के फॉर्मेट पे इसका अपलोड करना रहेगा। क्वालिफ़िकेशन आपका अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मार्कशीट इंक्लूडिंग
मार्क। यहाँ पे आपको पूरा जैसे कि पूरा PDF के फॉर्म में मार्कशीट आपको अपलोड करना रहेगा। अगर आप EWS कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट आप अप्लाई, जैसे कि OBC SC ST अगर आप करते हो, यहाँ पे आप अप्लाई करना रहेगा। आपको मिनिमम 3 MB का आपका होना चाहिए PDF के फॉर्मेट में। अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड रोजगार में अप्लाई की हो, यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। अगर आप नहीं, इसके बाद आपको गो एंड अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना होम पेज पे आ जाना। होम पेज पे आप जैसे जो पोस्ट के आप अप्लाई किए थे, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि आप सेव एंड ड्राफ्ट आपका जो भी रहेगा, यहाँ पे आप एप्लीकेशन पे, यहाँ पे आपको सबमिट चेंज पे क्लिक करने का है। यहाँ आपको जो प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना सबमिट चेंज पे चले जाना। आप यहाँ पे आपको जो ड्राफ्ट दिया रहेगा, आप अगर आपका पूरा पेमेंट आपका अगर मांगेगा, पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।